विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो सिंप्लीफिकेशन का एग्जाम्पल है, 3 एग्जाम्पल है। 22 टू द पावर ऑफ 3 का वैल्यू क्या होते हैं, 44 टू द पावर ऑफ 3 का वैल्यू क्या होते हैं, 99 टू द पावर ऑफ 3 का वैल्यू क्या होते हैं, यह हमें फाइंड आउट करना है। कैलकुलेटर नॉट अलाउड, यहाँ पर कैलकुलेटर विदाउट कैलकुलेटर हमें सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम इसे 2 मेथड से हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट मेथड है, इससे हम सॉल्व करेंगे। ये है जिसको अगर रेशियो एंड प्रिपरेशन अगर अच्छी तरह से पता है, वो आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये मेथड से हम ये जो एग्जांपल है, ये हम 10 to 15 सेकेंड्स में हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर हम इसे प्रैक्टिस किया तो चलिए हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये 22 होल क्यूब जो एग्जांपल है वो पहले नोट डाउन कर लेंगे। तो इसका क्या वैल्यू क्या होता है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम इसे क्या करेंगे, अभी 22 होल क्यूब को और एक बार 22 होल क्यूब हम नोट डाउन कर लेंगे। तो यहाँ पर एक लाइन खींचिए बीच में। तो यहाँ पर एक लाइन, यहाँ पर एक लाइन, और यहाँ पर एक लाइन, यहाँ पर एक लाइन, यानी टोटली 4 लाइन खींच लीजिए। सबसे पहले मिडिल में, उसके बाद हॉरिजॉन्टली 4 लाइन। ये 4 लाइन का मतलब क्या होता है, इधर एक नंबर आएगा, यहाँ पर नंबर आएगा, यहाँ पर एक नंबर आएगा, यहाँ पर एक नंबर आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर अभी क्या कर दो, ये 22 होल क्यूब है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड नंबर है, यानी ये यूनिट डिजिट है, ये 10 डिजिट है, यानी 2 डिजिट से इधर फर्स्ट डिजिट्स का क्यूब यहाँ पर रखो, सेकंड डिजिट्स का क्यूब यहाँ पर रखो। समझे? तो फर्स्ट डिजिट का क्यूब मतलब 2 क्यूब इक्वल्स क्या होता है 8। सेकंड डिजिट का क्यूब बोल रहे मैं, वो भी 2 ही है, तो वो भी होता है 8। तो इसका मतलब फर्स्ट में 2 क्यूब रखो तो 8 हो गया। तो यहाँ पर लास्ट में 2 क्यूब रखो, ये भी 8 हो गया। ठीक है। फर्स्ट वन का क्यूब 8, सेकंड डिजिट का क्यूब 8। और अभी नेक्स्ट यहाँ पर क्या आता है वो इम्पॉर्टेंट है। तो ये तो आसान हो गया। यहाँ पर जो आता है वो देख लो। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से अगर अच्छी तरह से हमें पता है तो ये हम सॉल्व इजी मेथड कर सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, अभी अगर ये 2 रहा तो इधर 8 आ रहा है। ठीक है। तो 1 का वैल्यू हम निकालना है। इधर 2 रहा तो 8 आ रहा है, 1 रहा तो कितना आ रहा है 4 आता है, क्योंकि ये 8 को डिवाइडेड बाई 2 कर दो इससे तो 4 आता है ना। तो अगर ये 2 रहा तो 8 आ रहा है, 1 रहा तो 4 आता है। ये जो 4 आता है उससे इसको मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो 4 2 8, इधर उसका वैल्यू रखो। 2 रहा तो यहाँ पर 8 आ रहा है, तो 1 रहा तो 4 आ जाएगा। ये 4 से इसको मल्टीप्लिकेशन कर दो और यहाँ पर इधर रखो। और यहाँ पर भी ऐसे 2 रहा तो 8 आ रहा है, तो 1 रहा तो 4 हो जाएगा। ये 4 से इसको मल्टीप्लिकेशन कर दो और ये आए सो 4 2 8 इधर रखो। तो इनका मल्टीप्लिकेशन इधर रखो। समझ में है? तो 2 रहा 8, 1 को 4, 4 2 8, 2 रहा 8, 1 को 4, 4 2 8। ओके। तो इससे अच्छा और एक बात क्या है, अगर 2 डिजिट नंबर रहा, दोनों सेम रहा, 2 दोनों सेम है, 2 डिजिट नंबर है, दोनों सेम है, तो जहाँ पर ये आते हैं 2 का क्यूब किया 8 आ रहा है, तो बाकी का भी सेम ही आ जाएगा। ये एक अब ये हमें पता रहना चाहिए। तो इससे ईजी होता है। ये रेशियो प्रोपोर्शन निकालने की जरूरत ही नहीं है। ये कब जरूरत आता है, ये डिजिट्स अगर सेपरेट आया, अगर 22 है इसके जगह में 23 रहा तो ये निकालना पड़ेगा। ये सेम नहीं आएगा, 8 8 8 8 नहीं आएगा। दोनों तरफ इधर अलग आएगा, इधर अलग आएगा, इधर अलग आएगा, इधर अलग आएगा। लेकिन दोनों सेम अगर रहा तो इधर जो आता है चारों भी वही आता है। तो इसलिए 8 8 8 8 हो गया। ठीक है। तो दूसरे एग्जाम्पल में और अगर ये कन्फ्यूज रहा तो दूसरे एग्जाम्पल में और ये कोशिश करेंगे आपका। तो यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ पर 8 हो गया। तो यहाँ पर ये दोनों तरफ छोड़ दो। ये जो जिसका नीचे इसका डबल कर दो 16 होता है, इसका नीचे इसका डबल कर दो 16 होता है। बस अभी टोटल कर दो। यानी मैं ये कैरी के लिए ये लाइन छोड़ा, यहाँ पर आंसर रखेंगे। तो यहाँ पर अभी प्लस कर दो सब, ये दोनों
तो 8 की जगह में 0, ये इधर कुछ भी नहीं है, 0 समझ लो, ये 80 आ जाएगा। ओके, तो लेकिन यहाँ पर 8 और प्लस 16 24 हो रहा है, 24 होता है। लेकिन हम ध्यान रहे 2 डिजिट अगर आया, 3 डिजिट आया, एक से अगर ज़्यादा रहा तो लास्ट का 1 डिजिट यहाँ पर लेना। ये दूसरा जो डिजिट है वो कैरी में आ जाएगा, नेक्स्ट में कैरी में आ जाएगा। तो 24 को 4 लिया, बाकी का जो 2 है वो कैरी इसमें लिया। तो यहाँ पर अभी ये दोनों टोटल कर दो, तो ये 2 10 16 26 होता है। यहाँ पर 26 बन रहे, ये 6 एक ही लेने का इधर, और ये बाकी का 2 है और कैरी बन रहे इसमें लेने का। तो ये लास्ट है, लास्ट में कैरी कुछ नहीं, उसको याद कर दो, 8 और 2 10 आता है। तो इसका मतलब 10,648 इसका आंसर है। किसका? जो 22 होल क्यूब मीन्स क्या आ रहे, 10,648। अभी बाकी का जो सेकंड मेथड है वो तो फार्मूला से यूज़ करेंगे, फार्मूला यूज़ करके हम करेंगे। तो अभी वो आंसर यहाँ पर लिख लेंगे, वो फार्मूला यूज़ करके करने के बाद यही आता है नहीं, वो देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर सेकंड मेथड देखेंगे। सेकंड मेथड फार्मूला यूज़ करके हम करेंगे। तो फार्मूला ए प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 टाइम्स ए इंटू बी टाइम्स ए प्लस बी। ए प्लस बी का हो गया, और ए माइनस बी होल क्यूब इक्वल्स ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी टाइम्स ए माइनस बी। ये दोनों फार्मूला हमें पता रहना चाहिए, पता है। तो ये फार्मूला यूज़ करके हम एक क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम 22 होल क्यूब करना है हमें। ठीक है, तो 22 होल क्यूब इक्वल्स, हम 20 प्लस 2 22 ही होते हैं, होल क्यूब करेंगे। यहाँ पर ये इक्वल्स 20 और बी इक्वल्स 2 हो गया। यहाँ पर ये है, ये बी है। ठीक है, तो ये प्लस बी होल क्यूब के जैसा, तो ये आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ करेंगे। तब ये 22 होल क्यूब ये क्या बनते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab टाइम्स ए प्लस बी। ए क्यूब मीन्स 20 क्यूब प्लस बी क्यूब मीन्स 2 क्यूब प्लस 3 टाइम्स ये इंटू बी, 3 टाइम्स हो गया, ये इज़ 20 इंटू बी इज़ 2 टाइम्स ए प्लस बी 20 प्लस 2। ठीक है, तो दिस इक्वल्स 20 क्यूब मीन्स 2 का क्यूब होता है 8, है ना। तो एक जीरो है तो 3 जीरो रखो, तो इसका 8000 हो गया, प्लस 2 क्यूब मीन्स यहाँ पर 8 बनते हैं, प्लस 3 इंटू 20 इंटू 2, 3 6 जार 3 2 जार 6, 6 2 जार 12, यानी 120 होते हैं, टाइम्स 20 प्लस 2। तो 122 को 2 बार मल्टीप्लिकेशन कर दो, तभी यहाँ पर 8000 प्लस 8 प्लस 120 इंटू 2 मीन्स 2400 प्लस 120 इंटू 2 मीन्स 240। ठीक है, अभी सब समेशन कर दो, 8000 और 24000 तो 10400 होता है, प्लस 8 और 240 मीन्स 242 बनता है, 48 बनता है सॉरी। तो दिस इक्वल्स 10400 प्लस 248 मीन्स 10648। देखो यही आंसर आया नहीं, चेक कर दो। तो ये फाइनल आंसर, ये फार्मूला यूज़ करके भी यही आया, और हमने वो मेथड से किया था रेशियो प्रोपोर्शंस का, वो भी वही है। ओके, तो इसका एक ओके हो गया। तो नेक्स्ट सेकंड वन 44 होल क्यूब देखेंगे। 44 होल क्यूब फर्स्ट मेथड, 44 होल क्यूब। ठीक है, तो सबसे पहले 2 लाइन खींचेंगे, यहाँ पर 2 लाइन, यहाँ पर 2 लाइन। अभी 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब होता है 64। अभी हमने बोला दोनों सेम है, तो यहाँ पर जो आता है वही नंबर यहाँ पर भी आ जाएगा, ये नंबर यहाँ पर भी आ जाएगा, ये नंबर यहाँ पर भी आ जाएगा। अगर ये दूसरा दूसरा सेपरेट है तो आप प्रोपोर्शन से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका डबल कर दो, 128 होता है, और इसका डबल 128 होता है। तो बस अभी ये कैरी के लिए लाइन छोड़ दो, ये आंसर के लिए। तो ये दोनों
प्लस कर दो, तो 64 को यहाँ पर लास्ट का डिजिट्स 4 है तो 4 रख दो, तो 6 कैरी है, यहाँ पर 6 रखो। ओके, तो ये कैरी का है, ये कैरी जो भी आता है इसमें रखेंगे। तो अभी प्लस कर दो, 64 प्लस 128 कितना होते हैं, 64 प्लस 128 तो वो होता है 292, 192। ये 192 को 6 से अगर मल्टीप्लिकेशन प्लस किया तो 198 बनते हैं। जो 8 है वो ये कि सिंगल डिजिट ले लो यहाँ पर, बाकी का ये 19 है, ये 19 यहाँ पर कैरी आ जाएगा। समझ में? अभी इन तीनों का समेशन कर दो, तो ये दोनों का तो समेशन 192 हो रहे हैं, ऊपर 64 128 मीन्स 192 और कैरी और 19 यहाँ पर ले लो, तभी ये बनते हैं 211 बनते हैं। तो ये 1 यहाँ पर रख लो और बाकी का ये 21 है, 21 कैरी इसमें रख लो। तो ये 64 प्लस 21 प्लस कर दो, 415 और 628, यानी इसका आंसर आ जाएगा 85,184। क्या आ रहा है? 85,184। ये मेथड से हो गया। अभी फार्मूला यूज करके करेंगे। होल क्यूब इज इक्वल्स टू, हम क्या करेंगे इसको 50 माइनस 6 करेंगे होल क्यूब। अगर हमने 50 माइनस 6 किया तो यहाँ पर a माइनस बी होल क्यूब का आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा हमें। तो ये क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 टाइम्स a इंटू बी टाइम्स a माइनस बी। तो यहाँ पर a इज़ 50, b इज़ 6, यहाँ पर यूज़ करो तब ये बनते हैं 50 क्यूब माइनस 6 क्यूब माइनस 3 टाइम्स 50 इंटू 6 इंटू 50 माइनस 6। ठीक है, तो दिस इक्वल्स 50 क्यूब मीन्स 5 क्यूब में तो 125 बनता है, और जीरो है तो जीरो का क्यूब होता है, इसका एक जीरो है तो 3 जीरो रख लो, तो 50 क्यूब मीन्स 1,25,000 बनता है। ओके, तो माइनस 6 क्यूब मीन्स 216 बनते हैं। 6 अपने आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन 216 बनते हैं। यहाँ पर माइनस से माइनस रखो, ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन इधर मूव तो 900 होते हैं, और यहाँ पर 50 माइनस 6 या चलो। अभी यहाँ पर नेगेटिव 900 से ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर दो, तभी नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा 1,25,000 ये एज यूजल माइनस 216 माइनस 900 इंटू 50, 9 5 45, ये जीरो में तो 3 0 45,000 हो गया। माइनस इंटू माइनस मीन्स प्लस, यहाँ पर 9 6 54 होते हैं, ये 900 2 0 एज रखो। ओके, तो दिस इक्वल्स, यहाँ पर ये 1,25,000 है, यहाँ पर 54,000 है, ये दोनों प्लस हैं और ये दोनों माइनस में हैं। तो 1,25,000 प्लस 5,400 मीन्स 1,25,500 1,30,000, ऊपर का 400 आ जाएगा। ये माइनस माइनस अगर दोनों माइनस में किया तो 45,216 बनता है। तो दिस इक्वल्स, अगर 1,30,400 में माइनस 45,216 अगर माइनस किया तो 85,184 ही बनते हैं। देख लो, आप चेक कर लो। तो ये है आंसर सेकंड मेथड से। तो इसको टैली हो गए, ये भी ओके हो गया। ठीक है, फिर लास्ट क्वेश्चन 99 होल क्यूब। यहाँ पर थर्ड में 99 होल क्यूब है, तो ये फर्स्ट मेथड से हम पहले करेंगे। 99 क्यूब इक्वल्स, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पर एक लाइन, यहाँ पर एक लाइन, यहाँ पर एक लाइन, यहाँ पर एक लाइन, यानी 4 नंबर्स आएंगे इधर। तो क्या आएंगे, 9 का क्यूब क्या होता है 729 होता है। तो अभी 729 सेम रख दो चारों में, क्योंकि दोनों डिजिट्स सेम है, तो इसलिए दोनों डिजिट्स 99 है, सेम रहने की वजह से यहाँ पर जो आता है चारों में नंबर चारों भी वहाँ ही आ जाता है।
और अगर आपको उससे मेथड से पूरा करना है तो 9 का क्यूब 729 होता है, 9 का क्यूब यहाँ पर 729 होता है। अभी दोनों बच गया, तो यहाँ पर 9 को 729 बन रहे, तो 1 को 81 बनता है, और 81 इंटू 9 में 729 बनता है। यहाँ पर भी 9 को 729 बन रहे, 1 को 81 बनता है, तो 1 को 81 बोलते, तो 81 इंटू 9 तो 729 बनता है। ठीक है, अभी इन दोनों में ये फर्स्ट और लास्ट में छोड़ दो, सेकंड और थर्ड में इसका डबल कर दो, 1458 यहाँ पर बनते हैं, 1458 यहाँ पर बनते हैं। तो यहाँ पर लाइन खींचो, अभी सब प्लस कर दो, तो ये कैरी के लिए लाइन मारा मैं, ये आंसर के लिए लाइन मारा। ठीक है, यहाँ पर जो भी कैरी आते हैं यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर जो आंसर आता है वो रखेंगे। तो यहाँ पर सब प्लस कर दो, 729 में कुछ भी प्लस करने का जरूरत ही नहीं है। तो 729 है, ये 3 डिजिट नंबर है, तो हमें चाहिए खाली वन फर्स्ट एक ही डिजिट चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ पर 9 रख दो। तो बाकी का जो 72 है वो कैरी हो गया, इसमें रख दो। ठीक है, तो अभी तीनों का समेशन कर दो, कौन सा 729, 1458 और 72 बाद में करेंगे, पहले इन दोनों का करो। 8 और 9 17, कैरी 1 6 8 और 1 2187 होता है। इन दोनों का समेशन 2187 होता है। और ये 72 एक और ऐड करना है, तो अगर ये 72 कैरी ऐड किया तो यहाँ पर 9 बनते हैं, यहाँ पर 5 बनता है, यहाँ पर 2 बनते हैं, यहाँ पर भी 2 बनता है। ठीक है, यहाँ पर 4 डिजिट्स का नंबर आया हमें, तो अभी यहाँ पर 4 डिजिट का नंबर आया, तो हमें लेना है खाली 9, तो यहाँ पर भी 9 ही ले सकते हैं आप। बाकी का जो है ये 225 यहाँ पर कैरी बनेगा, और ये 9 यहाँ पर इसके नीचे ले लो। ठीक है, इसके टोटल भी 9 ही आया, इसका भी टोटल 9 ही आया, इसका कैरी 70, इसका 9 आने के बाद 72 कैरी आया था, इसका 9 आने के बाद इसका कैरी 225 आ गया। ओके, तो अभी और तीनों का ऐड कर दो, तो इधर क्या आता है वो देखेंगे, वो मिलेगा हमें। तो दोनों का ऐड किया तो सेम ही आ जाएगा 287, क्योंकि ये दोनों सेम ही है। तो 225 इसको और एक बार ऐड कर दो, क्योंकि कैरी 225 इसको, तो 8752 कैरी 1 1 कैरी 1 4 24 1 हो गए। तो यहाँ पर खाली ओनली 2 ले लो आप, और 241 जो है इसमें कैरी आ जाएगा। ये थोड़ा इससे करना है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन जो समेशन है वो करेक्ट किया तो आंसर करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2412 4 डिजिट्स का नंबर मिला, तो जो भी है वही, हमें तो 1 ही लेना है, 1 डिजिट ही लेना है लास्ट का, तो 2 ले लिया। ये 241 जो है वो कैरी हो गया, इसमें रखा। अभी लास्ट में है ना, सब समेशन करना ही पड़ेगा हमें। 9 1 मीन्स 0 होता है, 10 कैरी 1 1 4 5 5 और 2 7 होता है, और 7 2 9 होता है। इसका मतलब 970299, इसका आंसर जो 99 होल क्यूब का आंसर है 970299, 9,70,299 इस मेथड से। ये फर्स्ट मेथड से हो गया। अभी सेकंड मेथड हम फार्मूला यूज़ करके देखेंगे वही आते हैं या नहीं आते हैं। तो पहले सब आंसर लिख लेंगे हम। सर क्या है, 970299 इसका आंसर। ठीक है, 99 होल क्यूब दिस इक्वल्स 100 माइनस 1 होल क्यूब करेंगे हम, तो 99 ही होता है। तो यहाँ पर ये माइनस बी होल क्यूब का आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, ये क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 टाइम्स ए इंटू बी टाइम्स ए माइनस बी। यहाँ पर ए इक्वल्स 100 बन रहे और बी इक्वल्स 1 बन रहे। ठीक है, तो तब ये बनते हैं 99 होल क्यूब दिस इक्वल्स 100 माइनस 1 होल क्यूब मीन्स 100 क्यूब माइनस क्यूब है ये माइनस 1 क्यूब माइनस 3 टाइम्स 100 इंटू 1 टाइम्स 100 माइनस 1। ओके,
तो यहाँ पर 99 होल क्यूब दिस इक्वल्स 100 क्यूब, तो 100 क्यूब रखो ऐसे ही, 1 क्यूब मीन्स 1 ही होता है, माइनस 3 इंटू 100 इंटू 1 मीन्स 300 बनते हैं, इंटू 100 माइनस 1 एच इज 1। तो दिस इक्वल्स 100 क्यूब मीन्स 1 क्यूब मीन्स 1 ही होता है, तो जीरो है, ये 2 जीरो है, तो क्यूब में करना है तो 2 को 6 कर दो, 1 2 1 2 3 1 2 3, तो 10 लाख होता है। ये माइनस 1 एज वेल, यानी 100 क्यूब मीन्स 10 लाख, तो माइनस 1 एज वेल। और ये माइनस 300 से दोनों को मल्टीप्लिकेशन करो तो माइनस 300 मीन्स माइनस 30,000 बनते हैं। ओके, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस 300 इंटू 1 मीन्स माइनस 300 इंटू माइनस 1 मीन्स प्लस 300, ठीक है। तो दिस इक्वल्स, यहाँ पर आसानी से देखो ये 10 लाख है, यहाँ पर 30,000 है, और 10 लाख में अगर माइनस 30,000 किया तो 9,70,000 आराम से रह सकते हैं। ये तो हमें कुछ कैलकुलेशन आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी बचे है -1 और प्लस 300, तो -1 प्लस 300, 300 में अगर -1 किया तो प्लस 299 रहेगा रिमेनिंग, ठीक है। 300 में -1 किया 299, ये आसानी से भी प्लस कर दो 299, तो ये 970,299, 9,70,299, 9,70,299, ये है हमारा फाइनल आंसर। यानी फर्स्ट मेथड से भी यही आंसर आया, तो सेकंड मेथड से भी हमें यही आंसर आया। तो सेकंड मेथड ये लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पर लिख लो सेकंड मेथड, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।